प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिटेड था और एक विशेष डॉक्टर उसको सुपरवाइज कर रहा था पेशेंट को। और जब भी वो हॉस्पिटल में राउंड लगाता, जब भी दिन में उसका टाइम होता, सुबह या शाम, तो इस पेशेंट से बातचीत करता, तो डॉक्टर को ये पेशेंट अलग सा लगा। जबकि मुश्किलों में था, फिर भी बड़ी शांति इस पेशेंट के चेहरे पे थी और बीमार होने के बावजूद आनंदित रहता था। तो डॉक्टर की उससे एक दोस्ती सी हो गई, थोड़ी और बातचीत करने लगे और उस पेशेंट ने उसकी शांति और आनंद का रहस्य बताया कि वो प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, जो मुझे हर परिस्थिति में आनंदित और शांति में रखता है। और ये डॉक्टर इसके बारे में सोचता रहा और अंदर से अपने विवेक के सामने ये एक ईमानदार डॉक्टर था, क्योंकि कुछ लोग अपने विवेक की आवाज ही नहीं सुनते, तो वो अंदर से ही बेईमान होते हैं कि अपने ही विवेक की आवाज, अपने ही जमीर की आवाज नहीं सुनते वो। लेकिन ये डॉक्टर फर्क था। इसका विवेक इसको कई बार उसके जीवन के पाप के लिए कायल करता था। और अब ये बात उसके सामने और साफ तरीके से सामने आई और भारी तरीके से सामने आई जब ये इस पेशेंट को मिलने लगा। तो एक दिन वो अपने राउंड में पेशेंट के पास अकेला जाता है और कहता है, बस अब मुझे बता दे क्या है ये सब यीशु पे विश्वास करना और कौन सी चीजें हैं जो शांति देती है। समझदार पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, जब मैं यहां पर आया हूं बीमार होके, तो मैंने अपना पूरा केस आपके हाथ में सौंप दिया। जैसे आप कहते हो वैसे मैं कर रहा हूं। जो आप लिखते हो और जो भी रेकमेंड करते हो वो सब कुछ मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं पूरी तौर से आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं। मैंने जहां तक इस ट्रीटमेंट की बात है, सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया है। तो वैसे ही डॉक्टर, प्रभु यीशु चाहता है कि एक पापी मनुष्य अपना पूरा केस प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दे। बस इतना करे। जो कुछ करना है प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्रूस पर कर दिया है, अपना बलिदान दे दिया है। आपको सिर्फ अब प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और पूरा भरोसा करना है। डॉक्टर ने कहा, बस इतना ही? प्रभु यीशु पर बस विश्वास करना है? और उस पेशेंट ने कहा, हां, इतना ही। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो ऊंचे शब्द से उसके ये आखिरी शब्दों में से थे, पूरा हुआ। यानी मेरी और आपकी मुक्ति के लिए जो प्रायश्चित करना था, जो सजा लेनी थी, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। इसलिए वो आवाज वहां से गूंजी, पूरा हुआ। और इसलिए आज जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और युगानुयुग जीवित है। इसलिए मेरे पास वो शांति और आनंद है।
और डॉक्टर वहां से बहुत अपने मन में हल्का महसूस किया, आजाद महसूस किया और आनंदित होके वहां से गया। कई लोग दुनिया में मुक्ति शब्द के बारे में जानते हैं। मुक्ति, उद्धार, सैल्वेशन, नजात, और उनके अपने अपने तरीके हैं मुक्ति पाने के, या जो वो कहते हैं कि इससे मुक्ति मिलती है। कुछ लोग अपनी मनगढ़ंत बातें सोचते हैं, कुछ लोग औरों ने कही है उन बातों को मानते हैं, है ना। सबका अपना अपना होता है ना। हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो आम दुनिया में माना जाता है ना। कुछ कहते हैं कि भाई बहुत दिन में कई बार प्रार्थना करके नजात मिल सकती है। कुछ कहते हैं बहुत पूजा करो तो मुक्ति मिल जाएगी, और कहते हैं अच्छे काम करो तो मुक्ति मिल जाएगी, और कहते हैं कि या तो फिर बहुत ज्ञान पाओ तो मुक्ति मिल जाएगी। अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाओ तो मुक्ति मिल जाएगी। कई लोग इन बातों को मानते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें यह बताती है कि मनुष्य स्वभाव से पापी है और उस पाप के कारण वो कमजोर हो गया है। उसका जो विल पावर है, उसकी जो अच्छे करने की शक्ति है, ये करप्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा सोच तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता। बुराई से दूर तो रहना चाहता है, लेकिन बुराई से दूर रहने की उसके अंदर ताकत नहीं है। पाप के कारण यह गिरावट मनुष्य में आ गई है, और इसलिए परमेश्वर ये बात जानता था और जानता है, तो मनुष्य के बचाव के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, उसको उद्धार देने के लिए वो खुद मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया, ताकि उसको सहायता दे सके, उस कमजोर आशा रहित मनुष्य को सहायता दे सके। लिखा है यूहन्ना 3 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता है, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। इस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रेम को एहसास करते हैं, समझते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपनी जान देनी चाहिए। फिर लिखा है, ये उसकी आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जैसे उसने आज्ञा दी है एक दूसरे से प्रेम करें। क्यों प्रभु यीशु पे विश्वास करने से उद्धार होता है? क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, जैसे मैंने पहले बताया। इसलिए मेरे विश्वास करने से मुझे वो मुक्ति या अनंत जीवन का वरदान देता है। मेरे बदले उसने सजा ले ली। इसलिए आज मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाता हूं, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। अगर मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया जाए कि मैं कुछ करके, पूजा करके, प्रार्थना करके, ज्ञान पाके अपने शरीर को कष्ट देके मुक्ति पा सकूं, तब भी कहां तक ये मैं कर सकता हूं?
मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसे हो सकती है कि मैं ये सब कर ना सकूं, और कितने कर पाते हैं। और अगर बहुत थोड़े कर पाते तो फिर परमेश्वर पक्षपात कर रहा है ना। लेकिन प्रभु यीशु ने पूरे जगत के लिए अपने प्राण दिए, पूरे जगत के लिए एक ही आज्ञा दी, मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु पे विश्वास करो, तब तुम्हारा उद्धार हो जाता है, जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जैसे आप डॉक्टर के साथ ईमानदार रहते हैं, मतलब अगर आप अपनी परेशानी डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो कैसे आपका ट्रीटमेंट सही हो पाएगा। डॉक्टर के साथ तो बेईमान आदमी भी ऑनेस्ट होता है अपना हाल बताने में। तो कितना कुछ हमें परमेश्वर के सामने ईमानदारी से, सच्चाई से अपना हृदय और जीवन समर्पित करते हुए हृदय को खोलकर उसके सामने आना चाहिए, है ना। भजन लिखने वाला कहता है, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और मेरा पाप तेरे सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है प्रभु। और प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य यानी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। अगर आप अपने आप को धार्मिक बहुत समझते हैं और आप अपनी जगह, आप अपने आप को सही समझते हैं, तो प्रभु यीशु आपके लिए नहीं आया। वो तो उनके लिए आया जो अपने आप में अपने आप को पापी समझते हैं, अपने आप को असहाय समझते हैं, है ना, जो सहायता चाहते हैं अपने अंदर के जीवन के लिए जो और कोई नहीं देख सकता। प्रभु यीशु ऐसों के लिए आया, है ना। आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, जैसे आप एक डॉक्टर को अपनी बात बताते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु से अपनी सारी बात बताइए, है ना, और अपना सारा केस उसके हाथ में सौंप दीजिए। वो आपको निराश और लज्जित नहीं होने देगा। जिन्होंने उसकी ओर देखा उनके मुंह कभी भी काले नहीं हुए। परमेश्वर आपको आशीष दे।